हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने क्लास 10th में अपनी कौन कौन सी मैंने स्टडी मटेरियल बुक्स यूज करी थी। सारे मैं बताने वाली हूँ। एनसीईआरटी हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा बुक हो या फिर कोई रेफरेंस बुक हो, कोई सी बुक्स हो, मैं सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कौन कौन से मैंने प्रॉपर स्टडी मटेरियल यूज करे थे अपनी क्लास 10th के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी आपको कि मैंने कौन कौन सी बुक्स वगैरह यूज करी थी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सबके लिए बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहना। और उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्या यूज करी थी वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। बाय द वे मैं उससे पहले आपको जरा बता दूं। पहले तो देखो यार, मेरा जो चश्मा मैंने पहन रखा है यार, उसकी सीधे ऐसे कैमरे में दिख रहा है, कैमरा क्या, फोन ही पूरा स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है। तो चलो उसको इग्नोर करना। तब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हिंदी के लिए क्या यूज करा था, क्योंकि हिंदी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखो यार, हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, सबसे जरूरी एनसीईआरटी। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है उसके लिए कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगी सैंपल पेपर ले लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना, बस। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ कुछ शॉर्ट में चाहिए, समराइज फॉर्म में, या फिर कुछ समरी आपको लिखनी है पर्सनली, तो आप वो लिख सकते हो। ये और भी यूट्यूब पर प्रोवाइड होती है ऑफकोर्स, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं तो डियर सर की काफी अच्छी समरी होती है। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी आपको अपना पर्सनल मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ कि कौन सा ज्यादा बेटर है। तो डियर सर की समरी प्रोवाइड रहती है, या फिर और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं कि शॉर्ट में चैनल को इलेबोरेट करके या फिर अच्छी सी डेफिनेशन में शेयर करते हैं ना। तो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप दोनों के लिए उसको यूज कर सकते हैं। बाकी तो कोई भी बुक या खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आई डोंट थिंक कि मिलती भी होंगी मार्केट में। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए तो कुछ भी नहीं। बाकी आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, बस उनके लिए। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स मेरा गला खराब है यार, अभी भी ठीक नहीं हुआ। बाय द वे, मैथ्स के लिए बात करें तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी देखो यार, बेसिक और स्टैंडर्ड। मेरी तो स्टैंडर्ड थी, तो वैसे मुझे बेसिक लेनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों, मगर मैंने स्टैंडर्ड ही ली। चलो कोई बात नहीं। मैथ्स मेरी वीक थी, मगर वीक है ऑफकोर्स, अभी भी वीक है। बाकी तो मैंने फिर भी स्टैंडर्ड ली, पता नहीं क्यों। पर हाँ, मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली थी। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो बेसिक मैथ्स है, तो बेसिक के लिए तो मैं तो सिंपल आपसे यही बोलूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फुल फोकस करना है। और आपको जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां की आपको पढ़ाई करनी है सिंपल। और वहां से जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो प्रैक्टिस करना है। बाकी एनसीईआरटी तो कवर हो ही जाएगी। एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको मैं तो शेयर करूंगी कि बेसिक के लिए तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये मेरे पास है एक बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है। बाय द वे आपको एनसीईआरटी क्या बोल रही हूँ, एनसीईआरटी कर लेना बुक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये है, ये आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज भी आराम से मिल जाएगी, सब कुछ। तो आप उससे प्रैक्टिस करते हो। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रॉपर दे रखी है। एमसीक्यू टाइप इसमें सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। तो यार पूरी की पूरी अच्छी है। मैंने तो बस वैसे ले ली थी, आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उससे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हाँ, मैं बोथ साइंस और मैथ्स दोनों के लिए होती है, तो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, दोनों के लिए बेस्ट है। और बाकी तो मैं तो ये शेयर करूंगी कि आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना। मैंने तो खरीद ली थी ताकि मेरे को अच्छा थोड़ा सा थोड़ी सी फीलिंग आए कि फोन से थोड़ा सा मेरी नजर हटे। तो फोन के अलावा मैं सिर्फ अपने हाथ से प्रैक्टिस करना चाहती थी। वैसे मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली नहीं थी। साइंस की मैंने फिर भी अच्छे से करी थी, मगर मैं आपको बोलूंगी कि आप ये ले लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेना मत, प्रैक्टिस के लिए पर्सनली बता रही हूँ, जो आपको प्रेफरेंस में दे रही हूँ क्वेश्चन कहाँ से करना है। और ये भी बाद में करना जब एनसीईआरटी हो जाए। एनसीईआरटी से पहले इसको मत छेड़ना। जब तक आपको लगता है ना कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो गई, उसके बाद जाना प्रैक्टिस करना। नहीं तो मैथ्स में मैं तो यही बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर ही आपको अच्छे से करने हैं। बाकी आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल आपके ऊपर है। मैंने नहीं करी थी सॉल्व, मेरे पास आर एस अग्रवाल है बाय द वे। तो मेरे भाई ने मुझे प्रोवाइड करा दी थी, मगर फिर भी मैंने वो नहीं करी क्योंकि मेरे बस की नहीं थी। एनसीईआरटी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी, तो इस वजह से। बाकी अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स आप शुरुआत से स्टार्ट करोगे ना। अगर मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट मैथ्स को अगर आप आर एस अग्रवाल या फिर आरडी शर्मा को अगर आप शुरू से करते हो स्टार्ट, तो फिर तो आप आराम से करो उसको। मगर आप साल के एंड में जाके अगर उस मोटी किताब को करो तो रहने देना, क्योंकि फिर वो बीच में छूट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सैंपल पेपर करो, वही प्रैक्टिस काफी है। उससे अलावा की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, मैंने आपको पहली किताब बता दी है। सेकंड की ओर चलता है साइंस के ऊपर फिर से एनसीईआरटी से अलग कहीं किसी भी किताब में नहीं आता। एनसीईआरटी फर्स्ट करना, उसके बाद फिर ऑफकोर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करते हैं हर एक बुक के। बुक क्वेश्चंस की बात करें ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने होते हैं, कहीं और के क्वेश्चंस नहीं करने होते साइंस में। मैं फिर से यही बोलूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस एग्जाम्पलर, जो कि आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो एग्जाम्पलर मैंने अच्छे से सॉल्व कर ली थी। आप इस टाइप की मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो यही करनी है आपको, ठीक है।
तो ये सबसे मतलब बढ़िया किताब है। बाकी आप ऑनलाइन कर सकते हो इसे, बाकी अगर आप लेना चाहो, अगर आप ले सकते हो तो आप जरूर लेना है इसको। ये मैं आपको प्रोवाइड, मतलब ये काफी अच्छी है मतलब क्वेश्चंस के लिए, इसमें आपको भर भर के बिल्कुल, क्योंकि इससे डायरेक्ट आते हैं, मेरे में भी आए हैं कई क्वेश्चंस इससे एकदम डायरेक्ट, मतलब ऑफ कोर्स आते हैं, बोर्ड्स में एक्चुअल में आते हैं, मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें होते हैं ना, आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बिल्कुल आते हैं, और बाकी तो आपको मिल जाता है, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, तो चिंता वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी आप कौन सी साइंस के लिए यूज कर सकते हो, कोई ऐसे एडिशनल बुक या फिर रेफरेंस बुक या फिर कोई भी गाइड वगैरह, तो मैं तो यही बोलूंगी कि सिंपली आपको यूज कर लेना। मैंने बाय द वे यहाँ पे लिख रखी है कि मतलब मेरे को क्या क्या बतानी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, का टाइम वेस्ट ना हो। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको सिंपली सबसे पहले तो एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है तो कर लेना, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर सिंपल से वही कर सकते हो। मगर फिर भी लखमीर सिंह मंजीत कौर की एक बुक आती है जिसमें आपको मतलब डिटेल में हर चीज प्रोवाइड होती है, मतलब क्या बोलते हैं, एक समराइज फॉर्म भी बोल सकते हो, मगर एनसीईआरटी से अदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा में, है ना। चैप्टर तो आपको इलेबोरेट करके दे देंगे उसमें, मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए आप उस किताबों को यूज कर सकते हो। काफी अच्छी किताब होती है वो भी, मगर जब आपका एनसीईआरटी हो जाए उसको तभी छेड़ना, इस टाइप की बुक्स को मत छेड़ना, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि किताब बहुत अच्छी है, सब लोग मतलब मोस्टली लोग यूज कर लेते हैं, मगर वो आपको अगर एनसीईआरटी से भी अलग, या फिर काफी बच्चे ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए वो बेस्ट होती है। बाकी तो मैं तो नहीं बोलूंगी इसको आप यूज करो या फिर अपने पैसे खर्च करो ऐसी बुक्स पे, बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एक रेफरेंस बुक की गाइड दे दी, बाकी बहुत सारी बुक्स और भी आती है मार्केट में, बहुत सारी कंपनियों की। यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन या फिर ऐसे करके नहीं लेके आई कुछ भी, बस स्पॉन्सर करने नहीं आई मैं, मगर यही है कि मैं सिंपल आपको बताना चाहती हूँ कि आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो, जो कि मेरी नजर में है फिलहाल। ठीक है, अब मैंने आपको वैसे दिखा दी, अब मैं आपको शो कर देती हूँ रियल में है कैसी। यस गाइस, तो ये रही हमारी साइंस की और मैथ्स की दोनों की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टाइप के, और काफ़ी अच्छे तरीके से एमसीक्यूज होते हैं। बाय द वे लास्ट में आपको हर एक चैप्टर वाइज आंसर भी मिल जाएंगे, काफ़ी डिटेल में होता है, डायरेक्ट आते हैं बिल्कुल बोर्ड्स में इसमें से क्वेश्चंस, तो बहुत ही अच्छी है ये। बाय द वे आप इसको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे से भी, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे भी देख सकते हो, मैथ्स की भी सेम है एज इट इज़ ऐसे ही, तो आप कर सकते हो इसको यूज़। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको इससे बहुत फायदा होगा। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको साइंस और मैथ्स की दिखा दी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एसएसटी के लिए। तो एसएसटी के लिए तो मैं सिंपल सा यही बोलूंगी कि ये है मेरे पास, एक है मतलब यहाँ पे टुगेदर विद की मेरे पास है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, ये है कि मतलब एक है ये टर्म 1 की एक्चुअली है ये, तो मतलब सोशल साइंस की ये आपको रचना सागर की तरफ से जो आती है बुक। भाई देखो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, आप सोच रहे हो कि मैं कंपनी का नाम मतलब हर एक चीज बता के क्यों मतलब मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। भाई देखो मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, शेयर हो गई आई है मेरे पास, मैंने कुछ पर्सनल खरीदी नहीं है, मगर मुझे अच्छी लगी, मैंने खुद अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी खरीद सकते हो, या मतलब कौन कौन सी बेस्ट है यूज के लिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है इसमें आप इतने एमसीक्यू हो तो सिर्फ टर्म 1 के है ये। टर्म 2 के लिए तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस अपने आपको मतलब मैंने ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करे थे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं बहुत क्वेश्चंस, मगर होता है नहीं वो चाहिए होता है एग्जाम वाली थोड़ी फीलिंग। इसमें आपको ओएमआर शीट भी अच्छे से प्रोवाइडेड होगी, तो मैंने सॉल्व भी कर रखी है, इसमें ओएमआर शीट्स भी आपको मिल जाएंगी पीछे, है ना। काफी सारे एग्जाम के पेपर्स टाइप के भी मिल जाएंगे, हर एक टाइप के आपको इसके अंदर एमसीक्यूज बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मैंने अपनी एसएसटी वाले, शायद मैंने अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस में बता रखी थी बोर्ड्स के में कि मैंने कौन सी बुक्स का यूज करा था। तो वैसे तो टर्म 1 की है, अगर टर्म 2 की भी आप ले सकते हो, बाकी मेरे को पता नहीं एक साथ अगर ये दोनों आती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, पूरी एक ही बुक आती होगी, ज्यादा मोटी भी नहीं होती, इसकी तो बस जस्ट डबल होती होगी या थोड़ी और मोटी मान सकते हो। बाकी तो इस टाइप की बुक है, मतलब बता रही हूँ, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हो ना काफी इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको एसएसटी को सॉल्व करने में। हर टाइप के क्वेश्चन है, मतलब सिंपल, फिर मीडियम, फिर हार्ड, एस लेवल के भी है, एसेशन रीजन, हर टाइप के क्वेश्चन है ना। मैं भी आपको दिखाती हूँ किस किस टाइप के है, तो काफी अच्छी बुक है और आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो। ये तो गाइज ये रही हमारी एसएसटी की बुक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो इसमें मतलब क्या होता है ना कि हर टाइप के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैप वगैरह भी सब कुछ प्रोवाइडेड है। जैसे फेडरलिज्म चैप्टर है, तो आपको सबसे पहले तो मतलब इसमें आपको समराइज फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको चैप्टर में मतलब मिल जाएंगे पूरा एकदम चैप्टर समराइज करके। उसके बाद एमसीक्यूज आ जाएंगे, केस स्टडी मिल जाएंगे आपको, असर्शन रीजन मिल जाएंगे, लास्ट में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे और ओएमआर शीट मिल जाएंगी। इसमें बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें आप हर टाइप के क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एसएसटी के लिए तो यही यूज़ करना, बाय द वे टर्म 1 की आप टर्म 2 की भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस जितनी भी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब बुक्स दिखाई थी मैंने आपको दिखा दी, इसके अलावा मैं कोई भी और सजेस्ट नहीं करूंगी, कोई भी रेफरेंस बुक्स या फिर गाइड्स वगैरह, क्योंकि गाइस देखो मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि आप जितनी कम बुक्स की, जितने भी कम रिसोर्सेज का यूज करोगे ना, अगर आप एक दो मतलब एक्स्ट्रा भी ले लेते हो, एक दो फालतू भी, एनसीईआरटी तो चलो ले लो, एक दो चलो ले लेते हैं इट्स ओके, मगर उससे ज्यादा ले लेते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो किससे क्वेश्चन करें क्या नहीं, तो एनसीईआरटी पे एक जगह पे टिके नहीं रहते हो, इस वजह से आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो फर्स्टली तो एनसीईआरटी पे फोकस करना है, मत करो जितनी प्रोवाइड हो रही है, मैंने कुछ नहीं ली, मैं सच बता रही हूँ,
मतलब मैं और भी कंपनियों के भी नाम ले सकती हूँ, मगर मैंने नहीं ले रही हूँ किसी के भी, क्योंकि देखो आपको भी पता ही होगा अभी बहुत आएंगे, मतलब बहुत ऑफर्स आएंगे, बहुत चैनल्स पे भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, मगर मत ही लेना। मैं तो यही बुक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, सैंपल पेपर कर लेना उस ईयर का भी जिस ईयर पे नए आते हैं, 1-2 आते हैं, 2 बार आए थे तो हमारे में, तो मतलब दोनों प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट टर्म के भी सेकंड, मतलब आ जाते हैं 2 बार साल में, तो वो दोनों के कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। और अब आती है उस बुक की बारी जो कि मैं जरूर सजेस्ट करूंगी आप ले लेना। बाकी तो ऑफर निकलता है, बाय द वे मैं फिर से कोई स्पॉन्सर नहीं लेके आ रही हूँ, आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ सिंपल कि ये है सीबीएसई क्लास 10th की प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन की सॉल्व पेपर। इस साल भी क्या पता निकल जाए थोड़े और साल के क्वेश्चन पेपर्स की। साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये मतलब चारों की यहाँ पे पूरी अच्छे से निकलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुक है, ये काफी अच्छी मोटी बुक है। इसमें आपको 10-10 साल के चारों के मिलेंगे, आपको मतलब चारों पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इसमें आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन आफ्टर पेपर हो गए क्वेश्चन पेपर। हर एक क्वेश्चन पेपर के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि सबके आंसर्स आपको पीछे पीछे मिलेंगे। प्रॉपर एकदम एग्जाम पैटर्न वाली फीलिंग है, एकदम आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो बैठ के। काफी मोटी अच्छी खासी बुक है, मेरे पे नहीं हो पाई थी पूरी की पूरी सॉल्व। मैंने सोचा था कि काफी कुछ कर लूंगी, आज से ज्यादा तो कर ही लूंगी, मगर स्पेशली मैंने साइंस और मैथ्स में तो कर ही ली थी, मगर बोलते हैं ना कि मतलब मैंने इंग्लिश में अच्छे से कर ली थी, एसएसटी में मतलब मैंने कर ली थी, मतलब हाँ मतलब ढंग से तो नहीं हो पाई थी मुझसे, मगर फिर भी ये है कि आप 5 भी पेपर सॉल्व करोगे ना, इट इज इनफ, सच में इनफ है। एक कॉन्फिडेंस जब तक ना आए तब तक तो आप करो, मगर पास में आपको काफी ज्यादा आ जाएगा हाई लेवल का। सच बताओ तो मैंने इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे थे इससे ही, मतलब मेरा लगभग सारे कर लिए थे, मगर फिर भी बच गए थे कुछ एंड के, मगर मैं सबसे ज्यादा इंग्लिश में सॉल्व करता अगर सारे पेपर्स की अगर एक बार देखा जाए तो। बाकी ये बुक मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, आप ले लेना। बाकी इसका प्राइस मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज अब मैं आपको बता देती हूँ, ये पीडब्ल्यू की प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व मतलब सॉल्व है वैसे तो ये बुक इस टाइप की है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हर टाइप के मतलब क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 10 सालों के, और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन आंसर्स दे रखे, जिस तरीके से मतलब मैं दिखा रही हूँ मैंने इसे सॉल्व करी थी, जिस हिसाब से इसका प्राइस है वैसे इससे कम में ये मिलती है। तो इस टाइप की ये बुक है, ये भी आपको मिल जाएंगे और सैम्पल पेपर्स के भी, तो आप इसे भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो गाइस जितनी भी मेरे को बुक सजेस्ट करनी थी मैंने आपको कर दी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स थी और अभी भी है, पर मगर मैंने उनका यूज नहीं करा क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती, तो मैं आपको नहीं करना चाहती कंफ्यूज। तो सिर्फ मेरा यही मोटिव था कि कम से कम बुक्स बताऊं और आपको भी कंफ्यूज ना करूं। बाकी मैंने बता दी है, अगर आप खरीदना चाहो तो इसे जरूर खरीद सकते हो। इसके अलावा मत ही खरीदना कोई भी रेफरेंस बुक्स, या फिर मत खरीदना एक्स्ट्रा बुक्स जो होती है ना, उन्हें रहन देना। पहले एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी अगर आपको लगती है कि आपने अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको जो बुक खरीदनी है वो आपके ऊपर है, फिर मैं कुछ नहीं सजेस्ट करूंगी। बाकी अगर एनसीईआरटी नहीं हुआ, फिर अगर आप ज्यादा खरीद रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो आपकी मर्जी। बाकी टाइम वेस्ट है, मैं तो बस ये बोलूंगी एनसीईआरटी से अच्छे से कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के अलावा नहीं आता, और अगर आप मैथ्स बेसिक के हो तो फिर उसके एनसीईआरटी के अलावा भी नहीं आएगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा स्टैंडर्ड में आ सकता है, थोड़ा हाई लेवल का, तो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है अलग अलग बुक से, पर मैंने ढंग से नहीं करी थी। तो थोड़ा मैं जब भी बताया ना कि मतलब एनसीईआरटी ढंग से नहीं हो पाती तो फिर और करो आप क्या ही करोगे। तो एनसीईआरटी के लिए बस मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल का मैथ्स में यूज कर लिया था। मैंने सारी बुक सजेस्ट कर दी है, वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि और की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।